Hello friends, let's take a look at tomorrow's Nifty and Bank Nifty intraday strategy to find potential buy or sell opportunities. So, if 15-minute candle close below, यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट हम लोग डाल लेते हैं. If 15-minute candle close below 24,840, अगर 24,840 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो इन दैट केस we will take short entry. In this case our stop loss will be 24,890 and the target will be 24,720. In that case our target will be 24,720 and our stop loss will be this area. आज का जो हाई था वही हमारा स्टॉप लॉस होगा. सो इफ निफ्टी 15-minute candle close below 24,840, then we can short here and our target will be in that area. समझ लो निफ्टी फ्लैट खुल के यहाँ पर कोई कैंडल इस तरह का बना लिया, उसके बाद पुल बैक करके जब नीचे आ रहा है तब हम अगर शॉर्ट करें इसी लेवल पर 24,840 के करीब, देन आवर टारगेट विल बी दिस एरिया एंड आवर स्टॉप लॉस आज का जो हाई था 24,890 के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा. ये हमारा टारगेट 24,720 एंड आवर एंट्री पॉइंट विल बी 24,840 के करीब. इफ निफ्टी मान लो किसी भी तरह गैप अप ओपन होता है, इफ मार्केट ओपन्स गैप अप एंड टचेस 24,970 लगभग इस लेवल पर 24,970 and then close below 24,950, यहाँ पर टच करके फिर ऐसे क्लोज दे दिया, then we can also short plan here. We can again plan a short trade with stop loss 25,000. ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 25,000 and our target will be 24,850. That means अगर निफ्टी किसी भी तरह गैप अप ओपन होकर ये 24,970 को टच करके एक कैंडल 24,950 के नीचे अगर क्लोज कर दिया, then we can plan a short trade with a stop loss 25,000 and that our target will be 24,850. इस तरह का कोई 24,970, देन यहाँ पर हमारा टारगेट हो जाएगा. तो अगर गैप अप खुला इन दैट केस फ्लैट खुल के नीचे आया तो ये सिनारियो रहेगा. और बाई अभी का सोच अगर ऐसा हो कि निफ्टी नहीं, कल बाई को रहने दो, बाई के लिए दूसरा दिन फिर आफ्टर टुमारो देखेंगे क्योंकि बाई के लिए अभी इंट्राडे में कोई चार्ट पैटर्न नहीं बन रहा और सेकेंड हाफ में देखेंगे. तो एनीवे, सो लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी. अगर बैंक निफ्टी को हम यहाँ पर देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है. अगर यहाँ पर 15 मिनट का एक चार्ट डाल दो तो if bank nifty touches in that area, that means 54,340. If bank nifty touches 54,340 and close below 54,250, समझ लो अगर कल यहाँ गैप अप खुल के यहाँ टच करके फिर बैंक निफ्टी ने यहाँ पर कैंडल क्लोज कर दिया 54,250 के नीचे, then we can short here. We can take a short entry with stop loss 54,350 and our target will be 53,800 के करीब हो जाएगा. इस लेवल पर हमारा टारगेट आ जाएगा. इस लेवल पर अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुल लिया और यहाँ से फ्लैट खुल के इस तरह का कोई कैंडल बना लिया, जस्ट लाइक ऐसे करके यहाँ से आकर यहाँ पर कोई कैंडल क्लोज कर लिया, then we can short here and our stop loss just 100 points and target will be more than 400 points. 1:5 का टारगेट हो जाएगा. क्योंकि अगर बैंक निफ्टी ने किसी भी तरह ये जो स्विंग एरिया है इसको ब्रेक कर लिया तो बैंक निफ्टी
54,800 सॉरी 53,800 के करीब आ सकता है। और ई बैंक निफ्टी सस्टेन अबव, मान लो यहाँ पर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके ऐसा कोई कैंडल यहाँ पर बना लेता है, in that case if bank nifty sustain about 54,350 we can plan buy trade with stop loss 54,200 and target will be 54,650। अगर 54,350 के ऊपर बैंक निफ्टी स्टे करता है देन वी कैन बाई इन दैट लेवल, इस लेवल पर हम बाई कर सकते हैं, ये हमारा टारगेट हो जाएगा एंड स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। और अगर हमें इस तरह का कोई कैंडल मिलता है देन यहाँ पर हम शॉर्ट कर सकते हैं, टारगेट यहाँ पर आ जाएगा और स्टॉप लॉस रहेगा इस लेवल के ऊपर, ये रहेगा स्टॉप लॉस 54,350 के ऊपर। So these strategies are shared only for educational purpose and should not be considered as buy or sell recommendation। तो ये था आज का एनालिसिस। थैंक यू।